नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट जियोमेट्री एंड प्लांटिंग जियोमेट्री, इट्स इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड यील्ड को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको समझना है वो आपका क्या है, प्लांट जियोमेट्री ऑब्लिक प्लांटिंग जियोमेट्री। मतलब जो आपका प्लांट जियोमेट्री या प्लांटिंग जियोमेट्री दोनों आपका सिनोनिम है। पौध व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, प्लांट जियोमेट्री और प्लांटिंग जियोमेट्री रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड इंक्लूडिंग रो टू रो स्पेसिंग एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग विद इन अ रो। मतलब आपका जो प्लांटिंग जियोमेट्री है, ये जो आपकी पौध व्यवस्था है या प्लांट जियोमेट्री है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि खेत में पौधों की व्यवस्था, जिसको हम लोग अरेंजमेंट बोलते हैं, मतलब आपको खेत में पौधों को या प्लांट्स को कैसे अरेंज करना है या कैसे व्यवस्थापित करना है या कैसे लगाना है। अरेंजमेंट यानी कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी आपको कितनी रखनी है, इसका अरेंजमेंट करना ही आपका क्या कहलाता है, प्लांट जियोमेट्री या प्लांटिंग जियोमेट्री कहलाता है। इट डिसाइड्स द प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। जो यह दूरी होती है, यह खेत में कुल पौधों की संख्या या पॉपुलेशन को निर्धारित करने का काम करती है। एग्जाम्पल्स, जैसे आपका जो वीट की फसल होती है, जो गेहूं होता है, उसका जो स्पेसिंग होता है 22.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर होता है। तो जो आपका लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है, इसके बिहाफ पर हम लोग आपका पर यूनिट एरिया में हम नंबर ऑफ प्लांट्स या प्लांट पॉपुलेशन को निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद आपका मक्का है, मक्का का जो स्पेसिंग होता है 60 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर होता है। तो इसके बिहाफ पे हम लोग 1 मीटर स्क्वायर में कितने प्लांट्स लगेंगे उसको निर्धारित कर सकते हैं। फिर जो आपका प्लांट जियोमेट्री या प्लांटिंग जियोमेट्री का जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन ग्रोथ, इसकी ग्रोथ पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वो आपका क्या है, लाइट इंटरसेप्शन, मतलब जो प्रकाश का अवशोषण होता है। तो प्रॉपर स्पेसिंग हेल्प्स ईच प्लांट गेट इनफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब उचित दूरी से प्रत्येक पौधे को पर्याप्त धूप मिलती है। तो अगर जो लाइट इंटरसेप्शन है, जो लाइट आती है जब हम अच्छी स्पेसिंग मेंटेन करते हैं, तो हर प्लांट को जो लाइट मिलती है वो अच्छी तरीके से मिलती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट है वो आपकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी होती है, उसके फलस्वरूप आपका क्या होता है, उसके फलस्वरूप आपका जो फोटोसिंथेट होता है, जो फूड मटेरियल होता है, वो बनता है, जिससे आपकी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट इफेक्ट ऑन ग्रोथ अगर देखा जाए तो वो क्या है, आपका न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। मतलब जो पोषक तत्व है, जो आपका पानी है, रिड्यूसेस कंपटीशन एंड इम्प्रूव्स अवेलेबिलिटी। तो अगर आप प्रॉपर स्पेसिंग को मेंटेन करते हैं पौधे लगाने में या क्रॉप लगाने में, तो कहीं ना कहीं जो पोषक तत्व और जो पानी है, उसकी जो प्रतिस्पर्धा होती है, उसका जो कंपटीशन होता है वो कम होता है। तो जिस प्लांट को जितना न्यूट्रिएंट और वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, वो इजीली उसके जो भी उसका राइजोस्फीयर होता है उससे उसको प्राप्त हो जाता है। तो इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3 का, एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन का मतलब जो आपका एरेशन होता है वो भी आपका अच्छा होता है जब आप प्रॉपर स्पेसिंग को मेंटेन कर देते हैं। बेटर एरेशन रिड्यूसेस पेस्ट एंड डिजीज अटैक। मतलब उचित वायु संचार से रोग व कीट कम लगते हैं। अगर आप अच्छा स्पेसिंग मेंटेन करते हैं, प्रॉपर प्लांट को जितना स्पेसिंग चाहिए होता है अगर आप उतना देते हैं, तो कहीं ना कहीं एरेशन रहता है, तो उचित वायु संचार से रोग एवं कीटों का जो प्रकोप होता है वो भी आपका क्या होता है, कम हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4, रूट डेवलपमेंट। मतलब जो जड़ों का विकास होता है। सफिशिएंट स्पेस अलाउज रूट्स टू ग्रो प्रॉपरली। मतलब पर्याप्त जगह मिलने से जड़ें अच्छे से फैलती हैं। आप अच्छे स्पेसिंग देते हैं, प्लांट को अच्छा स्पेसिंग मेंटेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रूट्स का डेवलपमेंट है, जो रूट का इंटरसेप्शन है, उसके लिए उसको पर्याप्त जगह मिलती है। तो इससे क्या होता है कि आपका रूट का फैलाव अच्छा होगा। तो रूट का फैलाव जब अच्छा होगा तो जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका जो ग्रोथ है, उसका जो वृद्धि है, वृद्धि और विकास आपके प्लांट्स का अच्छे से
हो सकेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन ईल्ड, मतलब उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो आपका उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा प्लांट जियोमेट्री का। तो सबसे पहला जो इसका इफेक्ट है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम ईल्ड, मतलब संतुलित पौध संख्या इज इक्वल टू अधिकतम उपज। तो इफेक्ट ऑन ईल्ड अगर बात करें, अगर आपकी पॉपुलेशन ऑप्टिमम है, मतलब जितने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट आपके एक यूनिट एरिया में है, मान लीजिए आपकी स्पेसिंग 20x10 है, ये मोस्टली आपकी पैडी की क्रॉप में रहता है। तो 20x10 की स्पेसिंग से अगर आप बुआई करते हैं या ट्रांसप्लांटिंग करने का काम करते हैं, तो आपका 1 मीटर स्क्वायर में जो प्लांट्स आते हैं वो लगभग कितने होते हैं, 50 प्लांट्स के आसपास आते हैं। तो 50 प्लांट्स एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन हो गया आपका 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। तो अगर ऑप्टिमम पॉपुलेशन रहेगी तो उस एरिया का जो आपका प्रोडक्शन है वो आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्लांट जियोमेट्री है वो आपके उपज को भी प्रभावित करता है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन रहेगा तो आपका जो उपज है वो भी अच्छा रहेगा। इसके बाद नंबर 2 आपका जो आता है, टू क्लोज स्पेसिंग इज इक्वल टू आपका कंपटीशन, मतलब अगर पौधे आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं तो प्रतिस्पर्धा बहुत होगी, कंपटीशन बहुत होगा। कंपटीशन न्यूट्रिएंट का होता है, लाइट का होता है, वाटर का होता है, तो इसका कंपटीशन बहुत होगा। तो आपका जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं घटेगा। कैसे घटेगा, लॉजिंग, मतलब आपकी क्रॉप गिर जाएगी, क्रॉप आपकी लॉज कर जाएगी, आपकी गिर जाएगी। तो आपकी जो फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है वो आपका कमज़ोर होगा, तो आपका फोटोसिंथेट कम बनेगा, फोटोसिंथेट कम बनेगा तो आपका प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। डिजीज़ का इन्फेस्टेशन बढ़ेगा, रोग का इन्फेस्टेशन बढ़ेगा जब आप बहुत क्लोज स्पेसिंग में लगाएंगे। लो पर प्लांट ईल्ड, तो आपका जो पर प्लांट जो ईल्ड है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 3, टू वाइड स्पेसिंग, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लेस ईल्ड पर एरिया, मतलब बहुत दूर दूर जब आप स्पेसिंग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो भूमि का पूरा उपयोग होना चाहिए प्रति क्षेत्रफल में, पर यूनिट एरिया में जितने प्लांट होने चाहिए वो अगर नहीं होंगे तो तब भी आपका क्या होगा, प्रोडक्शन कहीं ना कहीं घटेगा। तो एक जो आपका एरिया होता है उसमें आपके ऑप्टिमम प्लांट्स होने चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्रॉप टाइप डिपेंडेंसी, मतलब फसल पर निर्भरता। तो सबसे पहला जो आपका है ए सीरियल्स, मतलब वीट राइस, मतलब नैरो स्पेसिंग नीडेड। जो आपके सीरियल्स होते हैं जैसे वीट राइस, तो उनके लिए जो स्पेसिंग की ज़रूरत होती है वो थोड़ा कम होती है, वो नैरो स्पेसिंग की होते हैं, मतलब कम दूरी पे ऐसे प्लांट्स को लगाना चाहिए। अगर ज़्यादा दूरी पे लगाएंगे तो प्रोडक्शन आपका घट जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बी पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। ये जो पल्सेज और ऑयल सीड्स होते हैं ये क्या होता है, इनके लिए वाइडर स्पेसिंग की ज़रूरत होती है। क्यों वाइडर स्पेसिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आपकी पल्सेज हैं, जो आपकी दलहनी फसलें हैं, उनमें ब्रांचिंग होती है। तो ब्रांचिंग होती है तो उनको एक थोड़ा ज़्यादा एरिया का ज़रूरत होता है, तो इनके लिए स्पेसिंग ज़्यादा जरूरी होती है। तो ज़्यादा स्पेसिंग रखेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा। इसके बाद नंबर 5 है वीड सेपरेशन, मतलब प्रॉपर जियोमेट्री कवर्स द ग्राउंड एंड रिड्यूसेस वीड ग्रोथ, मतलब खरपतवार नियंत्रण आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर उचित स्पेसिंग से खेत जल्दी ढक जाता है तो खरपतवार कम होता है। तो अगर आप ऑप्टिमम स्पेसिंग रखते हैं, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट रखते हैं, तो वो जल्दी से आपका ग्रो करके जो आपका वीड होते हैं उसको वो सप्रेस करने का काम करते हैं, उसकी वीड की ग्रोथ को वो रोकने का काम करते हैं। तो जो नंबर 5 है आपका वीड सप्रेशन, मतलब अगर आप ऑप्टिमम पॉपुलेशन रखते हैं, अच्छी प्लांट जियोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीड सप्रेशन और वीड कंट्रोल में भी बहुत इफेक्टिव है, और वीड कंट्रोल होगा तो अच्छा प्रोडक्शन भी होगा आपका। इसके बाद अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो जो आपका नंबर 1 आपका कंक्लूजन है, जो सही प्लांट जियोमेट्री है, अच्छी प्लांट जियोमेट्री से पौधे को धूप, पोषण तत्व, पानी और हवा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो ये चीज़ें अगर किसी भी प्लांट को अच्छे से मिलेंगी तो उसका जो फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है वो अच्छी होगी, तो फोटोसिंथेट अच्छा बनेगा तो आपका प्रोडक्शन क्या होगा, अच्छा होगा, प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यह पौधे की वृद्धि, ग्रोथ और अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करता है। तो आपका जो पौधा है अच्छे से धूप लेगा, अच्छे से आपका न्यूट्रिशन लेगा और पानी लेगा, और अच्छे से अगर हवा लेगा या न्यूट्रिशन लेगा तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ पे जाता है, प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे जाता है। तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जब अच्छी होगी तो सीधा सा आपका जो प्रोडक्शन है, जो आपका उत्पादन है वो क्या होगा,
अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।